यकीन दहानी कराई जाए, हुक्म का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट की चौधरी परवेज इलाही के वकला को मोहलत। अदालत आलिया में वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लार्जर बेंच ने रिमार्क्स दिए, हम कैसे असम्बली तहलील के आईनी अमल को रोक सकते हैं, आपको मजीद वक्त दे देते हैं, चाहते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने असम्बली तहलील न करने से मुतल्लिक बयान हल्फी देने से माजरत कर ली। अदालत ने परवेज इलाही के वकला को मजीद 1 घंटे का वक्त दे दिया। समाअत फिर मुलतवी। परवेज इलाही के वकील ने दलाइल दिए, एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त मिलना चाहिए। गवर्नर एक नोटिफिकेशन से वजीर आला को ओहदे से नहीं हटा सकते। दुश्मन कुछ भी कर ले, यह हुकूमत कायम रहेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अल्लाह ने इस हुकूमत को बनवाया, वही इसको कायम रखेगा, दीन की खिदमत जारी रखेंगे। इमरान खान और मुझे अल्लाह ने दीन की खिदमत की सादत दी है। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन का आज की कार्रवाई पर शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। अपोजिशन रुकन राना मशहूद ने कहा कि हम आइन और कानून के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। शोर शराबे में पंजाब में खातमुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी का बिल मंजूर। गवर्नर के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली गई। इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के मामले पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा, रात का वक्त शब खून और गैर जमहूरी अमल था। रात को चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर प्रेशर डालकर गैर आईनी नोटिफिकेशन कराया गया। आवाम के सबर को आजमाया ना जाए। इमरान खान का खौफ उनके आसाब पर तारी है। हम आईनी हक के लिए डटे रहेंगे। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बड़ी मुलाकातें और राबते जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पहुंच गए। लाहौर में सरबराह काफ लीग से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले वजीर आजम से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने भी सर जोड़ लिए। गवर्नर हाउस लाहौर में अहम बैठक। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई और अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां मुश्तबा कहते हैं, पीटीआई और काफ लीग फिर से कानून और आइन तोड़ रही है। अज़मा बुखारी का कहना था, वजारत आला का हक मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों को मिलना चाहिए। खलील ताहिर सिंधु बोले, मंजूर बट्टू केस हवाला देने वाले सुन लें कि दोबारा हलफ के लिए 10 दिन दिए गए। गवर्नर हाउस नो गो एरिया नहीं है, राणा साहब समेत कोई भी जा सकता है। कल रात कमाल कर दिया कमाल करने वालों ने। साबिक वफाकी वजीर मुनस इलाही का ट्वीट। कहा कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को कहना था कि एतमाद का वोट ले। स्पीकर पंजाब असम्बली ने एतमाद के वोट पर कार्रवाई कराना थी। अपनी घबराहट में मुस्लिम लीग नून और पीडीएम अहमकाना हरकत कर बैठी। अब ये दोबारा होटल में हमजा को मुंतखब कराएंगे। इमरान खान को पता है उनका इक़्तिदार अक्सरियत खोने से खत्म हुआ। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, आप नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी करके मुल्क पे मुसल्लत हुए थे। इमरान साहब, आपने अपनी हुकूमत को अपने झूठ, करप्शन और नाहली से खत्म किया। मुल्क को दलदल में धंसाने वाला पूछता है कि मुझे क्यों निकाला। गैर आईनी कदम उठाना आइन और जमहूरियत पर हमला है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। कहा कि गैर आईनी इकदाम पर अदालत से रजू कर लिया है। उम्मीद है कि केस को जल्द सुनकर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमारे मेंबर अपनी जगह पर कायम है। जो हमारे साथ नहीं रहे उन्हें अवाम ने आईना दिखाया। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बिलावल भुट्टो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों पर तवज्जो नहीं दे रहे। परवेज इलाही के पास नंबर पूरे हैं तो एतमाद का वोट लें, गवर्नर को जवाब मिल जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गवर्नर को इख्तियार है कि वो असम्बली इजलास बुलाए। पीपल्स पार्टी मरकज में एमक्यूएम की इत्तेहादी है, सूबे में कोई इत्तेहाद नहीं।
गवर्नर ने परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा, वो बहाने बनाने लग गए। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा, ये काम पहले भी कर सकते थे लेकिन हुकूमत गिराने के हक में नहीं थे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई तो उन्होंने भी बड़े दावे किए थे। धांधली और धक्केशाही से काम नहीं चलेगा। नासिर हुसैन शाह बोले कि परवेज इलाही अपने खिलाफ अदम एतमाद में खुद ही सहूलतकार बने। पीपल्स पार्टी ने हमेशा असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने की जिद्दोजहद की। गवर्नर पंजाब का फैसला आइन शिकन है, इसका सारा नुकसान पीडीएम को होगा। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा फैसले आला अदालतों के कंधों पर आ गए, मुल्क बैठ गया। गैंग ऑफ 3 और उनकी औलाद धमाल डाल रही है। वजीर खारजा और वजीर दाखिला के बयानात इंतहाई अहमकाना हैं। हालात संगीन तर हो गए, मुल्क की तबाही पर कोई खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी कोर्स 2023 की ग्रेजुएशन तकरीब, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी कोर्स में पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज के मुंतखब शुरका, मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने शिरकत की। कोर्स का मकसद शुरका को जामे कौमी सलामती से रोशनास कराना था। इस्लामाबाद धमाके में हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद, 3 बच्चों का बाप फर्ज की खातिर कुर्बान। ताल्लुक साहिवाल से था। अदील हुसैन का पोस्टमार्टम मुकम्मल, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों टांगों पर फ्रैक्चर था। शहीद के नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा, जवानों और अफसरान की शिरकत। दहशतगर्दी का इफरियत इस्लामाबाद तक आ पहुंचा। नेहरू बांसुरी बजा रहा है। रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इस्लामाबाद खुदकुश धमाका आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए। इस वक्त पूरी हुकूमत लूटमार के मुकदमे ठीक करने में मसरूफ है। अवाम पर मुसल्लत किए गए हुक्मरान अवाम से ही लाताल्लुक हैं। इस्लामाबाद के यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कल अदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को 27 दिसंबर को फरीकैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक फैसला फरीकैन को सुनकर करेगा। इस्लामाबाद बलदियाती इलेक्शन 31 दिसंबर होने हैं या नहीं, फैसला 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस, सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर, 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। इमरान खान की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को केस सुनेगा। जस्टिस साबित अजीज शेख और जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी बेंच का हिस्सा। रेहाम खान तीसरी बार रिश्ता अस्तवाद से मुंसलिक, सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान। इमरान खान की साबिक अहलिया ने अमेरिका में शादी की। रेहाम खान ने 90 की दहाई में एजाज रहमान से पहली शादी की। 2005 में तलाक पर खत्म हुई। पहली शादी से एक बेटा और 2 बेटियां बरतानिया में मुकीम हैं। दूसरी शादी जनवरी 2015 में चेयरमैन PTI से की, जो सिर्फ 10 माह ही चल सकी। और मलका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। मलका तरन्नुम नूरजहां ने लातादाद सुरीले गीतों, गज़लों और मिली नगमों का तोहफा दिया। नूरजहां के नगमे आज भी कानों में रस घोलते हैं।